एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो आज जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के आर्किटेक्ट सीरीज की एक अनदर वीडियो है। यू कैन से दैट 8th क्लास है, ये 8वीं क्लास है। और इस क्लास में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कैसे आप ऑटो स्केलिंग सर्विस को वर्चुअल मशीन के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि ऑटो स्केलिंग बेसिकली ऑटो स्केलिंग की मीनिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हो आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ जितनी भी वीडियो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी मेल आईडी पे मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कोशिश करते हैं समझने की कि ऑटो स्केलिंग है क्या और कितने तरीके की ऑटो स्केलिंग हमारे एज्योर पोर्टल पे अवेलेबल है, और कैसे ऑटो स्केलिंग सर्विस का इस्तेमाल करके हम अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम कैसे अपने कॉस्ट की सेविंग भी की जा सकती है। तो गाइस, पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑटो स्केलिंग सर्विस है क्या। तो स्पेशली अगर हम एज्योर ऑटो स्केलिंग सर्विस की बात करें तो एज्योर ने ऑटो स्केलिंग सर्विस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है, ऑटो स्केलिंग आउट, ऑटो स्केल इन। दोनों की मीनिंग समझते हैं। इन का मतलब क्या होगा और आउट का मतलब क्या होगा। तो बेसिकली पहले स्केल आउट के बारे में देख लेते हैं। ये अपने पास एक ऑप्शन रहेगा ऑटो स्केल आउट का, और नॉट ऑटो स्केल, स्केल आउट और स्केल इन का। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें स्केल इन आउट की बात करें तो स्केल आउट में क्या होगा कि आपका जो सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन है वो हाई रेट को टच करेगा। हाई रेट को टच करेगा इन द सेंस कि आपने एक सीपीयू का जो थ्रेश होल्ड डिसाइड कर रखा है, मान लीजिए आपने 75% डिसाइड कर रखा है कि अगर हमारे वर्चुअल मशीन का सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जो है 75% के अबव गया या क्रॉस किया, तो उस केस में आपके इन्वायरमेंट में एक और वर्चुअल मशीन जो है ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे जो आउट और इन की मीनिंग है ये सीपीयू के ऑप्टिमाइजेशन, सीपीयू के कंजप्शन की बात कर रहा है। तो सीपीयू जो कंजप्शन है 75% के प्लस गया, अबव गया, तो आपके इन्वायरमेंट में एक और वर्चुअल मशीन जो रन कर रहे हैं उससे की सेम टू सेम कॉपी एक नई वर्चुअल मशीन इन्वायरमेंट में अटैच हो जाएगी, जिससे आपके जो जो वर्कलोड है वो डिवाइड हो जाएगा। वर्चुअल मशीन में आपस में जो है वो वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन ये बनता है कि 75% कितनी देर तक। तो इसका एक ड्यूरेशन भी रहेगा जिसमें आप डिसाइड करोगे टाइमिंग कि 75% कभी कभी होता है कि 75% गया और फिर विद इन मिनट वो बैक आ गया, 70% हो गया या 65 65% हो गया, तो उस केस में वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट होगी। ड्यूरेशन में आप मिनिमम जो है 5 मिनट का टाइम रख सकते हो कि अगर आपका वीएम जो है मिनिमम 5 मिनट तक का 5 मिनट तक उसका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जो है 75% के अबव गया तो वो नई वर्चुअल मशीन को अटैच कर देगा। 5 मिनट से लेकर के आप इसको 90 मिनट यानी 1.5 आवर तक का सेट कर सकते हैं शेड्यूल, कि इतनी देर तक अगर हमारी वर्चुअल मशीन का सीपीयू जो है 75% के प्लस गया तो हमारे लिए एक वर्चुअल मशीन या नंबर ऑफ वीएम ऐड, अब कितनी वीएम ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 1 वीएम, 2 वीएम, 4 वीएम, 5 वीएम, 10 वीएम। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे वीएम का सिलेक्शन कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ वीएम आप ऐड करना चाहते हैं इन केस ऑफ ऑटो स्केलिंग। तो गाइज ये बात हो गई स्केल आउट की। मीन्स आउट का मतलब यहाँ पे ये है कि सीपीयू का कंजप्शन जो है वो 70% 75% के प्लस जा रहा है। इसको आप कस्टमाइज करके 90%, 80%, 85% एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। दूसरा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इन द सेंस कि अगर आपका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन 5 मिनट तक 75% के ऊपर रहा तो ये नई वर्चुअल मशीन को ऐड कर देगा। ये स्केल आउट हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें स्केल इन की, तो बेसिकली स्केल इन क्या करता है। स्केल इन के केस में जो आपका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जो है आपने सेट कर दिया कि 15%। अगर आपका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जो है 15% ही कंज्यूम हो रहा है, इट मीन्स दैट आपकी वर्चुअल मशीन पे कोई लोड नहीं पड़ रहा है, उस वर्चुअल मशीन को ज़्यादा टास्क नहीं परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप वीएम रन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसको पेमेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक 32 GB रैम और 4 कोर CPU 1 TB हार्ड डिस्क की एक मशीन परचेज कर ली जिसका कॉस्ट पर आवर 25 रुपीज़ जा रहा है, तो इट मीन्स दैट उसका यूज़ तो कुछ नहीं है क्योंकि सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जो है सिंपल 15% पे है। इट मीन्स दैट वीएम का कोई टास्क नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पेमेंट देनी ही पड़ेगी क्योंकि वर्चुअल मशीन टर्न ऑन है।
तो स्केल इन की सर्विस क्या करेगा, उसको आपने 15% डिसाइड कर लिया, सेम इसमें आ जाएगा ड्यूरेशन कि आप इस ऑप्टिमाइजेशन को कितनी देर तक के लिए रखना चाहते हैं। 5 मिनट तक अगर आपका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जो है 15% के नीचे रहा तो वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक वीएम रिमूव VM फ्रॉम क्लस्टर, मीन्स उस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर या क्लस्टर में से एक वर्चुअल मशीन को वो क्या कर देगा, उठा करके रिमूव कर देगा, ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो बच सके। मीन्स अगर आपने 4 VM एक क्लस्टर में रख रखी है और उनका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन 15% से नीचे जा रहा है, तो इट मीन्स दैट वो क्या करेगा, एक VM को वहाँ से रिमूव कर देगा और बाकी VM जो है उसमें लोड डिवाइड कर देगा। तो एटलीस्ट हमें एक VM का जो पेमेंट है वो नहीं देना पड़ेगा। ये मीनिंग हो गई अपने पास स्केल इन की। तो गाइज ये दो ऑप्शन अपने पास यहाँ पे स्केल आउट और स्केल इन के अवेलेबल है। आई होप कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको इसका लाइव प्रैक्टिकल दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप स्केल आउट स्केल इन को कॉन्फ़िगर करते हो एज्योर के पोर्टल के ऊपर, राइट। तो एज्योर पोर्टल ओपन करा लेते हैं फटाफट हम प्रैक्टिकल के लिए। ये अपने पास कोई सा भी ब्राउजर आप ओपन करा लीजिए। यहाँ पे portal.azure.com पे हमने क्लिक किया, जस्ट ओपन कर लेते हैं इसे। और यहाँ पे हम वीएम बनाने वाले हैं जिसको हम रखेंगे ऑटो स्केलिंग की सर्विस में, और चेक करेंगे कि क्या वर्चुअल मशीन डाउन होती है, क्या वर्चुअल मशीन रिमूव होती है या ऐड होती है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। तो यहाँ पे आप जाओगे कंप्यूट के पार्ट में, तो गाइज यहाँ पे वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन स्केल सेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली जो स्केल सेट की ऑप्शन है, स्केल सेट की स्केल ऑटो स्केलिंग की जो सर्विस है वो आपको वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स में मिलेगी। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एज्योर वर्चुअल मशीन स्केल सेट, VMSS भी बोलते हैं इसको, ऐड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम कुछ VM बना रहे हैं, फिर उनके लिए हम ऑटो स्केलिंग उसी पार्ट में कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। सेलेक्ट योर रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए अपने स्केल का, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ ट्रेनिंग स्केल के नाम से दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेलेक्ट लोकेशन में सेंट्रल US। अवेलेबिलिटी जोन हम यहाँ नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। विंडोज सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसीड किया, और इनकी कैपेसिटी जो है 1 कोर CPU और 2 GB रैम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए इतना कॉन्फ़िगरेशन इनफ है। क्लियर, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, नेक्स्ट करेंगे। डिस्क जो है हम यूज़ करना चाहते हैं SSD, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। नेटवर्किंग में थोड़ा चेंजेस देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट के ऑप्शन पे, और एडिट के ऑप्शन पे जा करके हम यहाँ पे कुछ पोर्ट, यानी कुछ पोर्ट इन द सेंस कि आपको 3389 पोर्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया, राइट। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो RDP एक्सेस करना है वो 3389 से होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे इनेबल कर देंगे तो हर एक VM को, जितनी भी VM आप क्लस्टर में ऐड करना चाहते हैं, उन वर्चुअल मशीन को सेपरेट IP एड्रेस मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब ये ऑप्शन है अपने पास स्केलिंग का, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था इसमें, इसका स्केल आउट स्केल इन का, तो वो ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये क्लस्टर है, नंबर ऑफ इंस्टेंस हम 3 रख लेते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ इंस्टेंस 3 बनाना चाहते हैं इस क्लस्टर में, और ये स्केलिंग पॉलिसी में कस्टम कर दीजिए। कस्टम करने के बाद आप देखो यहाँ पे स्केल आउट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, स्केल इन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जो हमने थ्योरी में बात की थी स्केल आउट और स्केल इन। इनको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन 1, मतलब कितना भी CPU ऑप्टिमाइजेशन लेस हो जाए, एक वर्चुअल मशीन आपकी टर्न ऑन रहेगी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन मतलब कि अगर आपका CPU ऑप्टिमाइजेशन 75% के ऊपर ही रहता है तो मैक्सिमम 10 VM तक आप अटैच कर पाएंगे, 10 VM तक आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये वैल्यू है, आप इसको एडिट कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप यहाँ पे 2 रख सकते हो, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, 50 वर्चुअल मशीन रख सकते हो, ये फुली डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम यहाँ पे 2 ही से चलते हैं, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, 1 मिनिमम पे और 10 मैक्सिमम पे। स्केल आउट जैसे हमने डिस्कस किया था, ड्यूरेशन इन मिनट, CPU थ्रेशोल्ड में क्या है 75%, मतलब 75% के ऊपर गया CPU तो ये वर्चुअल मशीन को यहाँ पे ऐड कर देगा। तो 3 थी 4 हो जाएगी। अगर फिर से CPU ऑप्टिमाइजेशन अबव गया तो ये 5 कर देगा। कब तक? 10 वर्चुअल मशीन जब तक नहीं हो जाती ये मशीन को ऐड करता रहेगा, करेक्ट। चलो, ये अपने पास नंबर ऑफ VM इंक्रीज, कितनी VM इंक्रीज करेगी? एक वर्चुअल मशीन एवरी टाइम, जितनी बार ये 75% के ऊपर जाएगा वो एक वर्चुअल मशीन को अटैच कर देगा।
ड्यूरेशन यहाँ पे 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा है, हम 5 मिनट कर देते हैं कि अगर आपका मशीन, आपके कंप्यूटर, आपको वर्चुअल मशीन 75% का के एबव जाता है अप टू 5 मिनट, तब ये एक वीएम को अटैच कर देगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्केलिंग की बात कर लेते हैं। 25% यहाँ पे है, हम इसको 20% कर लेते हैं, और नंबर ऑफ डिक्रीज वीएम, एक वीएम डिक्रीज होगी। मतलब अगर आप सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन आपका 20% से नीचे रहा तो एक वीएम उठा करके ये रिमूव कर देगा। तो टोटल कितनी वीएम है? 3 वर्चुअल मशीन है। अगर ये सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन तीनों वीएम का 20% रहा तो ये एक वीएम को रिमूव कर देगा इन्वायरमेंट से। चलो ठीक है, इसी सेटिंग पे चलते हैं। आगे कोई चेंजेस नहीं करना है। ड्यूरेशन हमारा 5 मिनट है, मतलब 5 मिनट तक का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस क्योंकि हमने 3389 पोर्ट पहले से ऐड कर रखा है। तो अब इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारी जो वर्चुअल मशीन बन रही हैं, 3 वर्चुअल मशीन बन रही हैं, वो ऑटो स्केल में, सॉरी स्केल में है, ऑटो स्केलिंग में है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे ट्रेनिंग स्केल आउट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, तो एक काम करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, नेम चेंज कर देते हैं। मेक श्योर कि जो आप नेम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मस्ट बी यूनिक। 1988। नाउ वैलिडेटेड पास्ट, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। विल टेक 3 to 4 मिनट, 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। एंड जैसे अपने पास स्केल सेट तैयार होता है, वी विल टेक द आरडीपी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। नाउ आवर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज़। एक बार चेक कर लेते हैं कि इतनी जो वर्चुअल मशीन हमने मेंशन की थी क्लस्टर के अंदर क्रिएट करते समय, वो अवेलेबल है। ट्रेनिंग स्केल 1988 के नाम से हमने क्लस्टर बनाया था, स्केल सेट बनाया था। आप इंस्टेंसेस पे जाएंगे इसमें, तो ये देखिए 3 डिफरेंट वर्चुअल मशीन रन कर रही हैं, करेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली हमने क्या कर रखा है, कॉन्फ़िगर कर रखा है स्केल सेट, स्केल आउट और स्केल इन, दोनों सर्विस हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है इन वर्चुअल मशीन्स के लिए। तो चेक करते हैं इनका जो सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन है, बेसिकली इन मशीन को ऐड करना या मशीन को रिमूव करना, ये डिपेंड करता है आपके तीनों वर्चुअल मशीन के सीपीयू के ऑप्टिमाइजेशन पे, करेक्ट। मीन्स अगर आपके वर्चुअल मशीन का सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जो है 20% से नीचे रहा, तीनों का, एक का नहीं, तीनों वीएम्स का, क्योंकि तीनों एक ही क्लस्टर में रन कर रहे हैं, अगर तीनों वर्चुअल मशीन का सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जो है 20% या जो भी आपने सेट कर रखा है उससे कम रहा, तो वो क्या करेगा, रेंडम एक वीएम को उठाएगा और डिलीट कर देगा, करेक्ट। एक वीएम को उठाएगा और परमानेंट के लिए डिलीट कर देगा, ताकि हमारी कॉस्ट की सेविंग हो सके। अभी अगर हम सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो 23.99% जा रहा है। इट मीन्स दैट कि वीएम अभी हमारी स्टैब्लिश हो रही है और इनका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जो है थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है, राइट। अगर यही सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन हमारा थोड़ा सा लेस होता, थोड़ा सा लो होता, तो ये क्या करता, 5 मिनट तक का इंतजार करता और 5 मिनट बाद एक वर्चुअल मशीन को आपके क्लस्टर से उठाता और डिलीट कर देता। जिससे बेनिफिट क्या है कि जिस वीएम का काम नहीं है, अगर क्लस्टर में हमने मल्टीपल वीएम लगा रखी है और उन वीएम का उतना ज़्यादा टास्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन, रैम ऑप्टिमाइजेशन कुछ हो ही नहीं रहा है, उनका टास्क ही नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन होना जाहिर सी बात है कमी होगा। तो उस केस में क्या करेगा कि ये आपकी वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देगा, ताकि हमारी बिलिंग की सेविंग हो सके, अमाउंट की सेविंग हो सके। और इन केस अगर ये सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जो है 75% के एबव जाता है, तो ये क्या करेगा, वर्चुअल मशीन को ऐड करना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, अभी सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जो है फ्लैक्चुएट करेगा। इंस्टेंसेस पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या स्टेटस है। ये अपने पास इंस्टेंसेस है, क्रिएट हुए हैं तीनों इंस्टेंसेस जो हैं सर्वर 2012 के हैं, और सबको एक पब्लिक आईपी एड्रेस सेपरेटली मिल रखी है। तो एक काम करते हैं, इनका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और
रिमोट टूल में जा करके इसको कनेक्ट करा लेते हैं। फाइन, यहाँ पे हम सक्सेसफुली आरडीपी कनेक्ट कर लिया है, लेकिन हमें 5 मिनट तक का इंतजार करना पड़ेगा, शायद कुछ वर्चुअल मशीन यहाँ से डाउन होगी, क्योंकि हमारी वीएम का जो सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन है वो जाहिर सी बात है 23% है, तो 20% आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इन पे कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करते हैं सीपीयू वर्चुअल मशीन पे, तो डेफिनेटली कुछ वीएम्स यहाँ से डिलीट होनी चाहिए। तो 5 मिनट का इंतजार कर लेते हैं, सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन को मॉनिटरिंग पे लगा देते हैं। 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। अभी जो 23 था, क्योंकि मशीन नई नई टर्न ऑन हुई थी, तो थोड़ा सा उनको इस्टेब्लिश होने में सीपीयू का कंजप्शन या खुद इंटरनली वो परफॉर्म करती हैं टास्क, तो अभी ये 11 पॉइंट समथिंग है, मतलब 20% से काफ़ी कम है। ये सभी का कैलकुलेट करके बता रहा है, मतलब टोटल क्लस्टर का है, तो क्लस्टर में तीनों मशीनों का काउंट होगा। ये तीनों मशीनों का जो काउंट हो रहा है सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन, वो 11.56% है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 5 मिनट का इंतजार कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि कितनी वर्चुअल मशीन को ये टर्न ऑफ करता है। तो अभी जो टाइमिंग हुआ है 1:56 PM, ठीक है। और 5 मिनट तक का इंतजार कर लेते हैं हम यहाँ पे, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या इम्पैक्ट करता है ये। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे इंस्टेंसेस में, तो अपने आप देखो 5 मिनट का टाइम, क्योंकि सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन 11% था, कोई वर्चुअल मशीन का टास्क नहीं हो रहा, तो इसने क्या किया, 2 वर्चुअल मशीन को डिलीट कर दिया, करेक्ट। 5 मिनट का इंतजार, 11% मीन्स 20% आपका थ्रेश था, उसमें से ये वीएम को डिलीट कर दिया। नंबर ऑफ वीएम हमने क्रिएट की थी कितनी, 3, लेकिन अभी अपने पास केवल एक ही वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, क्योंकि हमारी वीएम्स का कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं था। तो गाइज ये पूरा प्रोसीजर था, ये पूरा स्टेप था अपने पास ऑटो स्केलिंग का। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्लियर तरीके से। अब अगर आप किसी क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो आप उसको ऑटो स्केलिंग सर्विस के बारे में डिस्क्राइब कर देना। आप कंसल्ट भी कर सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग सर्विस हम अपनी कॉस्ट की सेविंग भी कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक कि आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल मिलते हैं हम दूसरे अनदर टॉपिक पे। ये सभी जो वीडियोज़ हैं रिलेटेड टू द 300 एंड 303 है, मीन्स आर्किटेक्ट लेवल की सीरीज़ है, और डेफिनेटली आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये 9th वीडियो थी आई थिंक, या 9th वीडियो थी। तो आगे भी मतलब 30 से 35 वीडियो आप इसमें पाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड विल मीट सून by tomorrow with another video. Take care and bye bye.